गुड आफ्टरनून एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम स्टडी करेंगे आज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इससे पहले हमने 10th क्लास का फिजिक्स का टॉपिक था जो वो था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। ठीक है, हमने रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरेलल के अंदर नेट रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया है। उसके जस्ट बाद टॉपिक इसमें हमारा आता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक होता है सिंपली एनर्जी। सिंपल मान लो एनर्जी क्या होता है? एनर्जी इज द कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू द वर्क। किस कैपेसिटी और एबिलिटी से वर्क किया जाता है। जितना ज़्यादा वर्क आपका होगा उसकी एनर्जी भी क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी। एनर्जी इज द कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डू दी वर्क। वही बात यहाँ पे है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब ये हुआ द टोटल वर्क इज डन, द टोटल वर्क डन और एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ फॉर मेंटेन द करंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सीधी सी बात ये भी, सोर्स के द्वारा भाई जो भी हम यहाँ से बैटरी का काम क्या होता है, करंट को फ्लो करती है। तो इसमें जो वर्क डन जो कंज्यूम हो रहा है करंट को मेंटेन करने में, वही आपको क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहलाएगा। टोटल वर्क डन बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ फॉर मेंटेन द करंट in an electrical circuit is called electrical energy। यदि इसका एक्सप्रेशन हम एनर्जी का निकालना चाह रहे हैं तो कंसीडर इलेक्ट्रिकल सर्किट of resistance R having I current flow। I current इसके अंदर फ्लो कर रहा है and let V be the potential difference applied। हम इस सर्किट में ही कह रहे हैं आई करंट फ्लो कर रहा है आपका टी टाइम के दौरान। एक्सप्रेशन फॉर, हम इसमें हेडिंग डाल देते हैं, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम इसमें इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम ये कह रहे हैं इफ आई बी द करंट फ्लो इन सर्किट फॉर टाइम टी। टी टाइम में करंट आई फ्लो कर रहे हैं, चार्ज जो होगा, चार्ज किसके बराबर होगा, चार्ज होगा आई इंटू टी के इक्वल। हम यही कह रहे हैं इस इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर आपका आई करंट फ्लो कर रहा है टी टाइम के दौरान, चार्ज आपका क्या होगा उस केस में आई इंटू टी, एंड वी विद द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम जानते हैं V इज इक्वल टू क्या होता है, W बाई क्यू। क्यू कैपिटल क्यू लिया हुआ है तो कैपिटल क्यू आप यहां से इस पे आप ले सकते हो। ये पोटेंशियल डिफरेंस आपका यहां से ये आ गया। देन W जो होगा, यहां से W जो होगा, वर्क डन जो होगा वहां पे क्या आएगा, V इंटू क्यू। ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ये तो आएगा। भाई हम कह रहे हैं W वर्क डन हो रहा है करंट को मेंटेन करने में, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, W बाई क्यू। W आपका ये हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से चार्ज के लिए यहां पुट कर दो, W इज इक्वल टू क्या होगा, V इंटू क्यू इज इक्वल टू क्या है, I इंटू टी। दिस वर्क इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, E इज इक्वल टू W इज इक्वल टू VI इंटू टी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी यदि आपको कैलकुलेट करनी है
तो इसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और भी इसके फॉर्मूले आप ड्राइव कर सकते हो। वी नो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो कंडक्टर है, मान लो इसका करंट आई फ्लो कर रहा है, रेजिस्टेंस इसका आर है, तो पोटेंशियल डिफरेंस ओम्स लॉ से क्या होगा उसके अंदर V इज इक्वल टू आई आर। इसको यहां पुट कर दो आप इक्वेशन सेकंड के अंदर, इसको यहां पुट करो, देन इक्वेशन सेकंड बोलो क्या होगा। एनर्जी उस केस में आपकी क्या होगी, ये आ जाएगी V इज इक्वल टू आई आर इंटू आई इंटू टी। V इज इक्वल टू आई आर, आई यहाँ पे टी है, आई इंटू आई स्क्वायर आर इंटू टी। एक इसका एनर्जी का रिलेशन ये भी आ गया। और भी फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हो ओम्स लॉ से। I इज इक्वल टू, वी नो दैट I इज इक्वल टू क्या होता है V बाई आर। तो यहां से आल्सो वी कैन से दैट एनर्जी जो होगी वो क्या होगी V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। एक आर से आर कट जाएगा, तो एनर्जी का रिलेशन आपका ये भी हो जाएगा E इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर इंटू टी। ठीक है, ये इसका एक्सप्रेशन, ये एनर्जी का रिलेशन हो गया। एक रिलेशन ये हो गया एनर्जी के लिए आपका, ये हो गया। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब ये हुआ, सिंपली एनर्जी हम ये जानते हैं, एनर्जी इज द कैपेसिटी और एबिलिटी, किस एबिलिटी से किस कैपेसिटी से वर्क किया जाता है। कोई बॉडी है बहुत ज्यादा वर्क कर रही है तो उसकी एनर्जी का मतलब क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, वही बात यहाँ पे है। The total energy, electrical energy for the electrical circuit is the total work done or energy supplied by the source of EMF for maintaining the current. Expression derive करने के लिए consider electrical circuit of resistance R। सर्किट हमने लिया जिस कंडक्टर कह सकते हो आप इसको, एक रेजिस्टेंस जिसका R लिया है। लेट V बी द पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाइड, देन चार्ज जो फ्लो करेगा क्या होगा I इंटू टी, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर W बाई क्यू, और वर्क डन यहाँ से आप निकालोगे V इंटू क्यू, और चार्ज गिवन है I इंटू टी के बराबर होता है, ये यहाँ पुट कर दो, ये रिलेशन आ जाएगा। ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू आई आर, इसको आप यहाँ पुट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर आता है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऐसा यूनिट जो होती है एनर्जी की, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है इसकी ऐसा यूनिट जो होती है वो होती है एनर्जी की यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट जूल। हमने कहा था ना कि वर्क एनर्जी के फॉर्म में होता है, तो वर्क के बराबर इसकी यूनिट होगी। ठीक है, इसके अलावा एनर्जी की और भी यूनिट होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो भी एनर्जी की यूनिट ही होती है, ईवी हम इसको बोलते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने जूल होते हैं। एंड द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कमर्शियल यूनिट जो एनर्जी की जो होती है वो कमर्शियल यूनिट लिखा हुआ है UNIT, वो होती है किलोवाट हावर। किलोवाट हावर इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं kWh से। किलोवाट हावर इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ द एनर्जी। 1 किलोवाट हावर जो होता है उसके अंदर किलोवाट को यदि आप वाट में चेंज करते हो 10⁻³ वाट, और हावर को यदि आप सेकंड में चेंज करते हो 3600, ये आपका आ जाएगा क्या सेकंड। और वाट सेकंड होता है जूल के इक्विवेलेंट,
तो इसको हम कह सकते हैं 36 इंटू 10⁵ वाट सेकेंड। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं P इज इक्वल टू होता है W/T, पावर W/T, W इज इक्वल टू क्या होगा P इंटू टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से वर्क यूनिट जूल और पावर की यूनिट वाट और टाइम की यूनिट क्या होती है सेकंड। इसका मतलब यू कैन से दैट वाट सेकंड इज इक्वल टू द जूल। ये वाट सेकंड लिखा हुआ है, तो इसको हम कह सकते हैं 1 किलोवाट आवर जो होगा इसके इक्वल होगा 3.6, एक क्या पॉइंट लगा रहे हो तो एक पावर इसकी बढ़ जाएगी 10⁶ जूल। 1 किलोवाट आवर जो होगा उसमें इतना जूल आपका होता है। डिफाइन करना 1 किलोवाट आवर क्या होता है, इसको मैं इधर डिफाइन कर रहा हूं। डेफिनेशन ऑफ 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर की डिफाइन करना हो, 1 किलोवाट आवर को हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, या यूनिट भी इसको हम कहते नहीं बोलते। घरों में हम जैसे कोई हमारा मीटर लगा होता है लाइट वाला, भाई इसमें कितने यूनिट कंज्यूम की, यूनिट का मतलब ये होता है किलोवाट आवर। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस की एनर्जी 1 किलोवाट आवर कब होगी, जब उस इलेक्ट्रिकल डिवाइस की पावर 1 किलोवाट हो और उस डिवाइस को 1 आवर यदि हम ऑपरेट करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ उस डिवाइस की एनर्जी जो है 1 किलोवाट आवर होगी। तो 1 किलोवाट आवर इज द एनर्जी। 1 किलोवाट आवर क्या होगी, तो कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है उसकी पावर तो क्या हो 1 किलोवाट, और उसको हम 1 घंटे ऑपरेट करते हैं तो उसकी एनर्जी होगी वो 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर लिख रहा हूं मैं इसको, 1 किलोवाट आवर इज द एनर्जी कंज्यूम by an electrical appliances of power 1 kilowatt operate for 1 hour। कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हो उसकी पावर तो क्या हो 1 किलोवाट, और 1 आवर के लिए इसको ऑपरेट करें हम, यूज करें उसको हम, तो उस डिवाइस की जो एनर्जी कंज्यूम होगी वो कितना होगा 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर इज द एनर्जी कंज्यूम बाय इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज ऑफ पावर 1 किलोवाट ऑपरेट फॉर 1 आवर। ये इसकी कॉमर्शियल यूनिट इसकी होती है। मान लो वो आपसे कहे, कोई पूछे आपसे कि रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। किलोवाट आवर और जूल में क्या रिलेशन होता है बता सकते हो? ये दे रखा, सीधी सी बात यही है। 1 किलोवाट आवर जो होता है इज इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। रिलेशन वाला ये हुआ, दोनों टर्म्स जो है जिसमें आप रिलेशन निकाल रहे हो वो उसमें होना चाहिए उस इक्वेशन के अंदर। तो जूल भी है इसके अंदर और किलोवाट आवर भी है, तो ये एक रिलेशन हुआ। ठीक है, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पावर। एक तो सिंपली पावर होता है। पावर क्या होता है? पावर इज द एबिलिटी बॉडी, पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। ये कोई बॉडी है, मान लो कोई मशीन है, उसकी पावर निकाल ली। यहां पे हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिक पावर।
इलेक्ट्रिक पावर, मान लो किसी बॉडी की आपको पावर निकालनी है, पावर कैसे निकालते हो? रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या कहलाता है? पावर। बॉडी किस टाइम से वर्क कर रही है, पावर कहलाएगा। इलेक्ट्रिकल पावर निकालना है भाई, रेट ऑफ डूइंग वर्क तो क्या कहलाता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। किस रेट से, किस टाइम से वर्क किया जा रहा है, वो पावर को बताता है। जितना ज्यादा कोई बॉडी है, मान लो कोई वर्क कर रही है, उसमें टाइम कम ले रही है, तो पावर उसकी क्या होगी? ज्यादा होता है। सिंपली वी कैन से दैट पावर जो होता है वो W/T होता है, वर्क अपॉन में टाइम होता है। पावर क्या होता है? वर्क अपॉन में टाइम। टाइम यदि कोई बॉडी है वर्क कर रही है, उसको टाइम कम ले रही, तो पावर उसकी ज्यादा होगी। उल्टा वाइस वर्सा भी उसका हो सकता है, टाइम ज्यादा ले रही है वो बॉडी वर्क करने में, तो पावर उसकी क्या होगी? कम होगी। इलेक्ट्रिकल पावर की बात आती है, द rate at which electric work is done for maintaining the current in an electrical circuit। अभी पढ़ा था इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कंज्यूम हो रही है किसी भी डिवाइस के द्वारा, वो किस रेट से होती है, किस रेट से, किस टाइम से वर्क डन हो रहा है करंट को मेंटेन करने में। करंट को मेंटेन करने में जो वर्क डन हो रहा है तो किस रेट से हो रहा है, किस एबिलिटी से हो रहा है, किस रेट से, किस टाइम से हो रहा है। द इलेक्ट्रिकल पावर क्या होगा? द रेट एट विच इलेक्ट्रिक वर्क इज डन, इलेक्ट्रिक वर्क is done for maintaining the current, in electrical circuit, in an electrical circuit। किस रेट से, किस टाइम से वर्क आपका हो रहा है करंट को मेंटेन करने में। इफ W वर्क डन हो रहा है करंट को मेंटेन करने में, मान लो करंट को मेंटेन करने में T टाइम तक करंट फ्लो कर रहा है, T सेकेंड के लिए, उस वर्क डन W हो रहा है, तो पावर उसकी क्या होगी? पावर यही होगी W/T। पावर क्या होगी? W/T। एंड वी नो W इज इक्वल टू, भी पढ़ा हमने क्या है रिलेशन आपका, VI/T। ये भी होता है, इसको यहां पुट कर दो, तो पावर जो होगी वो होगी आपकी VI/T/T, इससे कट जाएगा, तो पावर का रिलेशन तो आपका क्या गया? VI। पावर का रिलेशन क्या गया आपका? VI। और भी रिलेशन इसके आप निकाल सकते हो आल्सो। ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू IR होता है ना, पुट कर दो यहाँ इसकी वैल्यू, और I भी निकाल लो, यहाँ से I की वैल्यू क्या होगी? V/R। एक बार वैल्यू पुट करो V वाली यहाँ पे, तो P इज इक्वल टू क्या होगा? IR इंटू I। तो पावर का एक रिलेशन आपका क्या होगा यहाँ से? I²R। I की वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे, मान लो आप, तो ये P की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से? V²/R² इंटू R। एक R सार कट जाएगा, तो एक रिलेशन आपका ये भी पावर का आ जाएगा, V²/R। V²/R, I²R, W/T, ये सब रिलेशंस किसके हैं? आपके पावर के हैं। बताओ कौन कैसे आया? भाई हम ये कह रहे हैं करंट को मेंटेन करने में वर्क डन आपका W हो रहा है, तो T सेकेंड के लिए करंट आपका फ्लो कर रहा है सर्किट के अंदर, तो पावर क्या होगी? W/T। W आपको गिवन है, T एज इट इज, वर्क डन और एनर्जी है ये आपकी, पीछे बताया था ना अभी एनर्जी।
तो यही आए कि आपकी होती है। इसको यहाँ पुट कर दो, एक रिलेशन दिया गया ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू आई आर, आई यहाँ से V बाई आर, एक बार तो V की वैल्यू यहाँ पुट करोगी, ये Y की वैल्यू आई की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो एक रिलेशन आपके आ जाएंगी। पावर जो होता है उसकी SI यूनिट जो होती है, पावर की SI यूनिट जो होती है, SI यूनिट इसकी होती है वाट। इसको W से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी बड़ी यूनिट भी होती है, बिगर यूनिट, किलोवाट, किलोवाट, मेगावाट। 1 किलोवाट इज इक्वल टू हम जानते हैं 10⁻³ वाट होता है। मेगावाट, MEGAWATT, मेगावाट। 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10⁻6 वाट। और जो कॉमर्शियल यूनिट जो होती है पावर की, जो कॉमर्शियल यूनिट जो होती है ना, कॉमर्शियल यूनिट जो होगी इसकी वो होती है हॉर्स पावर। हॉर्स पावर इसको हम HP से लिखते हैं। 1 HP जो होता है वो बराबर होता है 746 वाट के बराबर। एक हॉर्स पावर में इतने वाट होते हैं। SI यूनिट पावर की वाट, बिगर यूनिट्स किलोवाट, मेगावाट, और कॉमर्शियल यूनिट इसकी होती है हॉर्स पावर। डिफाइन करना, मान लो आपको 1 वाट डिफाइन करना हो, डेफिनेशन ऑफ 1 वाट। हम इस रिलेशन से डिफाइन करेंगे। P इज इक्वल टू हम जानते हैं V इंटू आई होता है। पावर इज इक्वल टू क्या होता है V इंटू आई। पावर की यूनिट जो होती है वाट, SI यूनिट की हम बात कर रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट, और करंट की यूनिट क्या होती है एम्पियर। ये आपकी डेफिनेशन, यहां से हम इसको बताएंगे। पावर, किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस की पावर 1 वाट कब होगी, यदि उस इलेक्ट्रिकल डिवाइस के अंदर, इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा हो। कब फ्लो करे वो, द पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट अप्लाई करते हैं हम। द इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ ए सर्किट इज सेड टू बी 1 वाट इफ 1 एम्पियर करंट फ्लो व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड। लिख देता हूं इसको। द इलेक्ट्रिक पावर is said to be 1 watt if 1 ampere current flow, if 1 ampere current flow when potential difference of 1 volt is applied, 1 volt is applied। कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है उसकी पावर 1 वाट कब होगी, जब उसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा हो। द पोटेंशियल डिफरेंस उसमें हम कितना अप्लाई कर रखा हो 1 वोल्ट। ये था इलेक्ट्रिक पावर के बारे में, किस रेट से, किस एबिलिटी से वर्क किया जा रहा है। करंट को मेंटेन करने में जो वर्क डन हो रहा है वो किस रेट से हो रहा है, किस टाइम से हो रहा है, वो कहलाता है इलेक्ट्रिक पावर। करंट को मेंटेन करने में वर्क डन W हो रहा है तो पावर उस डिवाइस की W/T, और W वर्क एनर्जी के फॉर्म में होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक्सप्रेशन पीछे हमने ड्राइव किया, VIT होता है ये। पावर को इसमें पुट कर दो, और ओम्स लॉ से V इक्वल टू IR, I V/R। ये दोनों V की वैल्यू इसके अंदर और I की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। ये अलग अलग रिलेशंस है पावर के आपके, V²/R, I²R, VI, W/T। ठीक है। पावर की SI यूनिट वाट, बिग यूनिट्स किलोवाट, बड़ी यूनिट्स किलोवाट, मेगावाट, और कॉमर्शियल यूनिट इसकी होती है हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर में इतने वाट होते हैं आपके, और 1 वाट डिफाइन करना है तो इस रिलेशन से कहोगे आप VI होता है P इज इक्वल टू पावर की यूनिट वाट,
एसआई की हम बात कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट, करंट के एम्पियर। किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस की पावर 1 वाट कब होगी? जब हम 1 एम्पियर उसमें करंट फ्लो कर रहा हो, जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हम इसमें अप्लाई किया हो। ठीक है, इसके बाद टॉपिक इसमें एक टॉपिक और आएगा, फिर हम इसके करेंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, उसको करेंगे हम नेक्स्ट पीरियड में। थैंक्स।